जय श्री कृष्णा। मित्रों, वैसे तो आप सभी को ज्ञात होगा कि रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार महाभारत काल से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की एक काकी जी, जिनका नाम श्रुति देवी नाम की उनकी काकी जी शिशुपाल नाम के एक विकृत बालक को, एक कुरूप बालक को जन्म देती है। और नामकरण के समय गुरुदेव ने उन्हें बता दिया गया था कि जिसके स्पर्श से शिशुपाल सुंदर बनेगा, सुंदर हो जाएगा, उसी के हाथों इसकी मृत्यु निश्चित है। तो एक बार श्री कृष्ण भगवान अपनी काकी जी के घर पहुंचते हैं और शिशुपाल को हाथ में लेते ही वो सुंदर हो जाता है शिशुपाल। तो ये बदलाव देखकर श्रुति देवी, जो भगवान श्री कृष्ण की काकी जी है, वो बड़े, एक तरफ तो बड़ी प्रसन्नता होती है, दूसरी तरफ एक विचलित मन भी होता है उनका कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों से अगर ये सुंदर हुआ है तो इसके, भगवान श्री कृष्ण के हाथों से इसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो भगवान श्री कृष्ण से श्रुति देवी प्रार्थना करती हाथ जोड़कर कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे शिशुपाल की गलती माफ कर देना, इसे आप मृत्यु दंड नहीं देना। श्रुति देवी को, काकी जी को भगवान प्रसन्न चित्त मन से जवाब देते हैं कि हे काकी जी, मैं इसकी 100 गलती तक इसे माफ कर दूंगा, उसके बाद में मैं माफ नहीं कर पाऊंगा। तो शिशुपाल 100 गलती नहीं करना चाहिए। यही बात होकर बड़ा होकर शिशुपाल चेड़ी राज्य का राजा हुआ। वहां की प्रजा को प्रताड़ित करने लगा। वहां की प्रजाजन को, उनको तकलीफें देने लगा। ऐसे परेशानी बढ़ते बढ़ते एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण सभा में, शिशुपाल भी सभा में, तो भगवान श्री कृष्ण का शिशुपाल ने बहुत अपमान करा। भगवान जितने भी गालियां देता रहा शिशुपाल, भगवान का अपमान करता, भगवान गिनते रहे। अंतिम समय जहां 100 बार भगवान का अपमान करा, तो भगवान ने अंतिम चेतावनी देकर कहा कि शिशुपाल, ये तुम्हारी अंतिम अपराध था, आपने अंतिम अपमान किया, अंतिम बार। अब अगर मान लो आप अपमान करते हैं या शिशुपाल तू अपमान करता है तो तू, तेरी मृत्यु का जिम्मेदार होगा। और फिर भगवान को अंड संड अनाप शनाप शिशुपाल बकने लगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन उठाया और अपने सुदर्शन से शिशुपाल का सर अपने, उसके धड़ से अलग कर दिया। इतने में शिशुपाल की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में सुदर्शन वापस से भगवान श्री कृष्ण के उंगली पर आता है, तो उंगली पर चक्र से उसको, भगवान श्री कृष्ण को कोई घाव हो जाता है। यहाँ पे रक्त का रिसाव होने लगता है, खून बहने लग जाता है। अब इतने में प्रजाजन, जितने भी लोग वहां पर सभा में थे, सभी सोचने लगते कि अब भगवान को यहाँ पे खून बहने लग गया, अब क्या करना। इतने में उनकी भगवान की बहन द्रौपदी आती है, अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट देती है। उससे रक्त का रिसाव, खून बहना बंद हो जाता है। अब खून बहना बंद हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन को, द्रौपदी को वचन देते हैं कि हे द्रौपदी, हे बहन, तूने विकट परिस्थिति में मेरा साथ दिया है, मेरे इस घाव पे तूने ये पट्टी बांधी है, तो मैं वचन देता हूं कि तुझे भी किसी प्रकार की कोई विकट परिस्थिति होगी, तेरी रक्षा के लिए मैं सदैव खड़ा रहूंगा। ये वचन देकर भगवान चले जाते हैं। फिर कौरवों द्वारा माता द्रौपदी, बहन द्रौपदी का चीरहरण होता है। चीरहरण होते भगवान विकट परिस्थिति में भगवान प्रकट होते हैं और माता द्रौपदी की लाज बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। अब रक्षा करने के बाद में वहीं से ये भाई बहन का अटूट प्रेम का और विश्वास का ये बंधन, रक्षाबंधन का आयोजन शुरू हो जाता है। वहीं से महाभारत काल से ही भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम अपनी बहन द्रौपदी से रक्षा सूत्र के रूप में ये राखी बंधवाई। राखी के रूप में वो कपड़ा बंधवाया था, वहीं से रक्षाबंधन शुरू होता है। तो सभी मित्रों से निवेदन है, अपनी अपनी बहनों को, अपने अपने भाइयों का अपार प्रेम, अटूट बंधन बना रहे, प्रेम बना रहे, यही शुभकामना देता हूं मैं। रक्षाबंधन के अवसर पर सभी सनातनियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी तक मेरे इस वीडियो को जिन बंधुओं ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें
और कमेंट्स में जरूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। जय श्री कृष्णा, रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।